जी बच्चों, देखिए इस चैप्टर में ये समझ लो लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया। जो प्रॉपर्टीज हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कर रहे थे उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी बची है, एंड दैट इज स्पेशली फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दैट वन इज hysteresis. So make the concentration upon the same one. Yes, hysteresis. For the ferromagnetic substances, a non-linear variation takes place between its magnetic induction and magnetic field intensity. This phenomena is known as hysteresis. देखो एक बेसिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ध्यान दो। ये रहा, this B equal to mu into H. Means B is directly proportional to H. ध्यान दो, किसी सब्सटेंस का या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अटेंशन बनाओ जी, ये पर्टिकुलर एक्सिस मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ले लिया, ठीक है, डायरेक्शन वाइज पॉजिटिव नेगेटिव। ये मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए ले लिया पॉजिटिव, ठीक है जी, नेगेटिव। अब हम देखिए इस वेरिएशन को फाइंड आउट करते हैं, राइट, जो प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड है। नो डाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए दोनों के दोनों वेरी कर रहे हैं, ठीक है, बाय नॉन लीनियर रिलेशन अप टू सैचुरेशन, यानी बहुत इंक्रीजेस बाय द सच कर्व्ड पाथ अप टू saturation. That's why you please see that point as well as stage for the substance is said to be saturation. ठीक है जी। अब देखिए दोनों के दोनों अगेन डिक्रीज हो रहे हैं, बट सेम नॉन लीनियर एज वेल कर्व्ड पाथ से, और एक स्टेंट पर कोई इंटेंसिटी नहीं है। सब्सटेंस में सिर्फ फील्ड इज टू बी retained, यानी only substance is magnetized, right? So within that stage, or that is the substance, that is the retentivity stage of the substance, because H खत्म, ठीक है, substance के अंदर only, ठीक है जी, magnetic induction is remained as well as retained. Then see, this B decreases but H increases in opposite direction. यानी एक opposite, एक we can say here it is to be mentioned by me कि as the opposing force, this one, here is it. This is here, okay, reverse, यानी here, ठीक है जी, reverse as well as opposing force due to H acting. That's why you see at an instant field is, or we can say induction is to be disappear, right? Only intensity in the substance is left. पकड़ो इस बात को, यहाँ से देखिए सीक्वेंस बनाइए। फ्रॉम हेयर यू प्लीज सी बी डिक्रीजेस, एच इंक्रीजेस, बट अपोजिट डायरेक्शन है। डायरेक्शन की वजह से क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन से क्या हुआ, एक अपोजिट, ठीक है, ये रिवर्स फोर्स एक्ट करेगी तो एक इंस्टेंट पर क्या, इंस्टेंट पर बी खत्म, ठीक है जी, इंस्टेंट पर सब्सटेंस में मैग्नेटिक इंडक्शन डिसअपियर, सिर्फ इंटेंसिटी इज लेफ्ट, ठीक है जी, इन अपोजिट, ठीक है जी, डायरेक्शन। और इस स्टेज में, राइट, मैं कंसंट्रेशन कि दिस वन, और वो भी किसमें कहा मैंने, इन अपोजिट डायरेक्शन। विद इन द सेम स्टेज सब्सटेंस इज सेड टू बी इन कोरेसिविटी stage, or that is the
That one is the corrosivity state of the substance. बढ़िया. Then आप फिर देखेंगे, then both increases, but direction वही आपकी opposite, one up to saturation. Here saturation takes place. यानी ये समझ लीजिए कि हम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन से, ठीक है, ओके, वेरिएशन को लेकर आप चले हैं, बट सी सैचुरेशन से सैचुरेशन पर हम आ गए. फिर पकड़ो इस बात को कि इनिशियली ओरिजिन से आपने, ठीक है, ओके, वेरिएशन मेंटेन किया, बट इसको हम ऑन द अदर हैंड सैचुरेशन से काउंट भी करेंगे. तो ये समझ लिए एक से दूसरा आपको सैचुरेशन मिल गया, ठीक है जी. और बाय द सेम आई वुड लाइक टू से हाफ साइकिल इज टू बी कंप्लीटेड. पकड़ो इस बात को, ठीक है, ओरिजिन से है लेकिन हम सैचुरेशन से भी मेंटेन करेंगे, कर सकते हैं. दैट्स व्हाई यू विल सी फ्रॉम वन सैचुरेशन टू दिस नेक्स्ट वन, ठीक है, saturation half cycle is completed, ठीक है, and then the same saturation to the initial one, another half cycle will be completed in the similar manner. Manner means upon this axis retentivity, yes, retentivity, upon this axis corrosivity, yes, corrosivity. यानी जैसे वेरिएशन इस साइड में आया वैसे ही वेरिएशन इधर आएगा. रिटेंटिविटी, ओके, कर्सिविटी, ठीक है, कर्सिविटी, ठीक है, यानी सेम एक्सिस पर सेम टर्म्स, रिटेंटिविटी, ओके, कर्सिविटी, राइट, ओके, मेंटेन्ड by the same, we can see thus one cycle is to be completed. हम इनिशियल सैचुरेशन पर आते हैं, तो by the same one complete or one cycle is to be completed, okay, and that one we see that some stability there where this A, B, C, D, E, F, okay, that cycle is nothing. This is said to be the hysteresis low. Hysteresis cycle कह दो या hysteresis low. लीनियर होते हुए, ठीक है, लीनियर रिलेशन के बावजूद we are getting non-linear, right? इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें मैंने स्ट्रेस डाल दिया कि लीनियर रिलेशन के, ठीक है, बावजूद हम getting non-linear as well as third you see वेरिएशन में क्योंकि नयापन है, दैट इज हिस्टेरेसिस. ये हिस्टेरेसिस फिनोमेना. अब हल्का सा देखिए, और आई वुड लाइक टू राइट द सेम वन फ्रॉम O to B. Both B and H increases up to saturation, but non-linearly. Clear? But non-linearly. Right? Important one. Everywhere. ठीक है नहीं? Saturation आ गया. ठीक है नहीं? But non-linearly. अब आइए यहाँ A to B. Yes, A to B पे क्या आ गया आपका? And then both decreases with the same path. ठीक है नहीं? Path नहीं बदलेगा. Right? बस ये main है हिस्टेरेसिस एस्पेक्ट कंसेप्ट के लिए, ठीक है, बात आपका, ठीक, एवरीवेयर, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, नॉन लीनियर ही होगा, राइट. बस ये रियलाइजेशन में आना चाहिए, ठीक है, मीनिंग ये है, ठीक, बात एवरीवेयर एज यूजुअल, राइट, बात एवरीवेयर नॉन लीनियर. चलिए बढ़ते हैं. But at instant H disappear, but B is left. That is substance is all magnetized. That stage of the substance is said to be retentivity. Yeah, retentivity. चलिए इसके बाद then we do C and then we decrease
but H increases in opposite direction with the same non-linear path and at instant due to opposition and reverse force की बात, ओके, ये इस H से माइनस से, ठीक है, अपोजिट या रिवर्स फोर्स एक्ट कर रही है, अपोजिशन, ठीक है, मिल रहा है, यस, तो अपोजिशन और रिवर्स फोर्स क्या करेगी, ऑफ माइनस एच क्लियर कर दिया ड्यू टू दिस एच, और माइनस का मतलब अपोजिट वन, ओनली माइनस एच, ठीक है जी, इज लेफ्ट एंड बी डिसअपियर्स, यानी ठीक है, ओनली दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो, यहाँ बी आपका डिसअपियर, खत्म, ओनली दिस एच और माइनस एच इज टू बी लेफ्ट, यस, इट्स लेफ्ट, ठीक, बी आपका डिसअपियर्स, दैट इज, और इस स्पेस को, ठीक है, सब्सटेंस की परसिविटी कहेंगे, दैट इज known as percivity stage of the substance, right? यहाँ पर आ गया, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। Alright, C to D आ जाइए, ये रहा जी, and then both B and H increases but in opposite direction with the same path up to saturation D, yes, by which half cycle A to D is completed and the next half cycle will be completed in the similar manner in opposite sense बदल के sense अब ये होगी, राइट, D to A, D to E, A से आप चले थे, बढ़िए जी, which represented non-linear variation between both। अब देखो सारा का सारा देखो मीनिंग यही है, we are getting कि totally practically non-linear, ठीक है जी, वेरिएशन we are getting between B and H, ठीक है, यही आपने मीनिंग दिया था। फिर पकड़ो उसी बात को कि लीनियर इक्वेशन होते हुए भी नॉन लीनियर या कर्ड वेरिएशन वी आर गेटिंग, hysteresis is explained, see, that is hysteresis is explained, ये लॉजिक कंप्लीट हो गया आपका, राइट, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं, राइट। अब एक छोटी सी बात और, वो क्या है कि आप फेरोमैग्नेटिक मान लिया, आयरन मैंने लिया, आयरन टू टाइप्स, एक सॉफ्ट है ये रही और एक हार्ड वन ले लिया। सॉफ्ट की खास बात क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में काम आता है, लेकिन वो भी बट नॉट फॉर परमानेंट टाइम, पूरे टाइम के लिए नहीं, और उसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका एरिया जो है ना लूप का कम होगा, राइट। हार्ड एरिया क्या, सॉरी हार्ड आयरन क्या है, ये आयरन आपका परमानेंट मैग्नेट में काम आता है, और ये मोर एरिया ऑफ द लूप से रिप्रेजेंट होगा, और बड़ी अच्छी बात है। देखिए सॉफ्ट वाले के लिए ये सारी टर्म्स आपकी जो है कम ही होंगी, ठीक है, राइट। हार्ड वाले के लिए सारी की सारी टर्म्स हमारी, ठीक है, ज़्यादा ही होंगी। इस तरह से आई वुड लाइक टू से अगेन कि दिस टॉपिक इज टू बी कंप्लीटेड, ठीक है जी, एब्सोल्यूट इन द एब्सोल्यूट, ठीक, मैनर। अब मेरी समझता कोई ये एक ठीक टॉपिक है, यानी एक अच्छी प्रॉपर्टी आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की करनी है, राइट। So that one is completed again, right? We can say, ठीक है जी, okay, keeping the such symmetry, पूरा का पूरा जो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो I would like to say again कि the topic is to be explained, completed, और अब आपका क्या है इसके बाद, ठीक है जी, एक टॉपिक हमारा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन पे आ गए जो बेसिक है, देखो वो आपका ये है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, हाइड्रोजन इज स्पेशली टेकन। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और बड़ी सीधी सी बात है, रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी वो ऑर्बिट एक करंट लूप बन जाएगी, छोटा सा टाइनी करंट लूप बन जाएगी, और करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। ध्यान दो, ये एटम मैंने ले लिया, कौन सा लिया जी मैंने, एच एटम, हाइड्रोजन एटम, ये सेंटर हो गया जी, ठीक है, एटम का। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर ये रहा, ई चार्ज, एम मास, वी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है,
आर रेडियस है, रिवॉल्व कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। आई यानी करंट लूप बन रहा है टाइनी, जो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए बोर की जो थ्योरी है, बोर थ्योरी से इसको अटैच करें। बोर की थ्योरी के एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा बेस जो है बोर के हिसाब से हम यूटिलाइज कर लेंगे। यानी ड्यू टू बोर्स मॉडल इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व in the circular path and produce current by which that orbit can behave as tiny current loop, which is on the other hand as magnetic dipole, and therefore its magnetic dipole moment can be explained। जो बात कही मैंने वही लिखी। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करते हैं। ये रहा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, स्मॉल एम। इस डायपोल मोमेंट को हम स्मॉल एम से लेकर आए, म्यू से भी ले सकते हैं, सो डोंट कंफ्यूज। और क्या है जी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? दिस इज आई इंटू ए। मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ध्यान देना, देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक करेक्ट बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो करंट अपोजिट यानी कि बुक क्लॉकवाइज होगी। ये रहा मेरा, ये जो मैंने दिखाया है इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाया है, ठीक है जी। और ये मैंने दिखाया है करंट के लिए। ये रहा जी, ये रहा जी, राइट। तो मैग्नीट्यूड मेरा ये आ गया। साथ में अगर डायरेक्शन की बात करूंगा, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, और एंटी क्लॉकवाइज थी तो वो नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन में अपवर्ड होता है और क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड। ये सारा बेसिक में हम कर चुके हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, ये लीजिए, ये डायरेक्शन होगी, ये लीजिए एम की, ठीक है, राइट, नॉर्मल, एंड दैट इज नथिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलिए जी सिंप्लीफाई कर लो इसको। देखिए वेयर अगर आप करंट की बात करते हैं तो करंट है क्या? क्यू बाई टी तो है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्यू में एक इलेक्ट्रॉन है और टी टाइम टेकन है स्टडी मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, ठीक है जी। वेलोसिटी इसका मतलब अगर मैं पूरे रिवॉल्यूशन के लिए निकालूं, जैसे सूटेबल होगा पूरे के लिए निकाल लो, तो वही टी मेरा क्या होगा? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन बन गया, यानी दिस बिकम्स कैपिटल टी। मैंने और इसको सिंप्लीफाई किया और टाइम पीरियड को फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये टाइम डिस्टेंस पूरे रिवॉल्यूशन की क्या है? सर्कमफ्रेंस है, वेलोसिटी दी है, यानी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर एंड दिस डिवाइड बाई वी, राइट जी। चलिए जी अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, और ये चीज मेरे पास बन गई, ये v मेरा ऊपर चला गया ई वी दिस डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये मैंने आई की बात की, मैं अब ए की बात करूँगा, एंड अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ दिस इज पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है, ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर। ये लो जी ए की। अब ये दोनों आई एंड ए यहाँ पुट कर रहा हूँ और मुझे ये म्यू मिल रहा है, एंड दिस इज नथिंग ई बी डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। एक आर मेरा कैंसिल हो गया, पाई मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब मुझे जो मिल रहा है, बच रहा है मेरे पास, वो है ई वी आर बाई 2, एंड बाई दी वे बेसिकली एक स्टैंडर्ड मिल गया मुझे, ठीक है जी। और देखिए इससे कोलेट कर देते हैं। अगर ऐसी बात है तो नो डाउट उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का हम एंगुलर मोमेंटम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी यू सी, ध्यान दीजिए, ये देखो, मोरओवर angular momentum of that revolving electron can be explained. Can be explained. और दैट इज आ गया, उसका भी एल नोटेशन है, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं पहले, एंड दिस इज नॉन टू यू, दिस इज आर पी साइन 90 डिग्री। लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी क्या होगा? टेंजेंशियल है और ये रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, और ये मैंने और सिंपली लीनियर मोमेंटम है, दिस इज एम वी, आर एम वी, ठीक है जी। और इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूंगा तो इसकी डायरेक्शन नो डाउट ये भी नॉर्मल है, बट दैट विल बी अपवर्ड। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये रही मेरे पास,
विद डायरेक्शन मैंने दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मेंटेन कर लिया। बेसिक मेरा यही है, मोर ओवर मेरा ये है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये है तो दोनों को हम कोरिलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, चलिए जी मैथमेटिकली। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं कुछ ऐसे ले रहा हूं, म्यू बाई एल। इस म्यू को इस एल से डिवाइड कर रहा हूं। ये रहा मेरे पास, दिस इज ई वी आर बाई 2 और दिस डिवाइड बाई दिस। इसको नीचे लिखूंगा ऐसे, आर एम वी। ऊपर कुछ नहीं है तो मैंने, ओके सी, दिस आर कैंसिल है, ऑलराइट, दिस वी कैंसिल है। जो बच रहा है ना वो देखो क्या बच रहा है मेरे पास। ऊपर मेरे पास ई है, ओनली ई, और नीचे मेरे पास 2m है। इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन बी टेकन माइनस ई बाई 2m, देयर इज नो प्रॉब्लम। और बड़ी अच्छी बात देखो यहाँ मुझे मिल गई, बड़ी अच्छी बात। और वो क्या मिल गई जी, ध्यान दीजिए, ये म्यू बाई एल, ठीक है जी, ये रहा जी, एक स्टैंडर्ड मुझे एक इंपॉर्टेंट रेशो दे रहा है। रेशो दो बेसिकली, ठीक है जी, दो बेसिकली रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज की रेशो मुझे मिल रही है। इसका नाम पता है क्या? इसे, इस रेशो को जाइरो मैग्नेटिक रेशो बोलते हैं, ठीक है, जाइरो मैग्नेटिक, ठीक है जी, रेशो। और रेशो निकाल लो भाई, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एम मास है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम चाहे तो फाइंड आउट कर लेंगे। और जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं ना तो ये रेशो किसके बराबर आती है, ये रेशो देखिए, दैट बिकम्स इक्वल टू 8.8 इंटू 10 की पावर 10। यूनिट देखो, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, कूलम है, नीचे मास है, केजी है। ये वैल्यू है इसकी, राइट, डन, आई थिंक क्लियर, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते। देखिए जरा सीक्वेंस बनाओ भाई। म्यू मेरा ही आ चुका, कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, दिस, दोनों को मर्ज करके ये जायरो मैग्नेटिक रेशो हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए आगे, ऑल्सो एज पर क्वांटम थ्योरी एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, दैट इज एल इक्वल टू NH बाई 2 पाई से इक्वेशन 4। यानी जिस एंगुलर मोमेंटम को हम बेसिक से लेके चले थे, बोर्स की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, वही है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट वी कैन मॉडिफाई द रिलेशन ऑल्सो। सी अब देखिए जी, बस मैथमेटिकली इस इक्वेशन को और इसको उठाओ, बढ़िए, यानी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 और 4 में देखिए म्यू बाई एल, दैट इज ई बाई 2m। आई एम टेकिंग वैल्यू ओनली, सो नो नेगेटिव साइन। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये रहा जी मेरा म्यू एंड दिस इज ई बाई 2m इंटू कैपिटल एल, राइट। और इसी मैंने अभी मॉडिफाई किया है क्वांटम थ्योरी से। चलिए जी इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये आ गया मेरा ई बाई 2m दिस इंटू NH डिवाइड बाई 2 पाई, ओके, एंड सी वेयर n is nothing but 1 for hydrogen atom. राइट, n की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, दैट इज नथिंग, 1, ठीक है जी। ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर, ओके। इसका मतलब n आप 1 पुट करिए और आपको मिल गया जी म्यू, दिस इज EH डिवाइड बाई 4 पाई m एज इक्वेशन 5th। और देखिए वन मोर एज वेल एज फाइनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन स्पेशली हाइड्रोजन एटम डन। और मजे की बात यह है कि यहाँ सारी टर्म्स कांस्टेंट है,
इसका मतलब चाहे तो हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेशन ओके, नाउ वैल्यू सी दिस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नॉन एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी। एंड दिस इज आल्सो इन आवर बेसिक, दैट इज 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 Planck constant, this right, and I hope you know। देखिए एक रिलेशन है हमारे पास प्लैंक्स की थ्योरी, E इक्वल टू एच न्यू, दिस H इज नथिंग E बाई न्यू, राइट। मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी बताई मैंने, 6.63 10 की पावर माइनस 34। अगर मैं यूनिट की बात करूँ, ये एनर्जी है, जूल है, ठीक है, और ये 1/2 है, इसका मैं सेकंड ऊपर ये रहा जी, ये देखिए। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का बेसिक रिवाइज कर लिया, बढ़िए। इसके बाद नीचे आइए जी, नीचे मेरे पास 4 एजिटीज है, पाई 3.14 है, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। चलो जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और करके जो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल रहा है, इट्स 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, यूनिट ऑलरेडी नो। तो दैट इज द फाइनल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, स्पेशली इन हाइड्रोजन एटम। और ये एक टर्म भी है, और इसको हम क्योंकि बोर्स की क्वांटम थ्योरी से मॉडिफाई किया, नॉन एज बोर्स मैग्नेटन, ये लीजिए। और विथ दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइनली आपने डन कर लिया, टॉपिक कंप्लीटेड, ओके। और ये समझ लीजिए कि इसके साथ ये जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म कंप्लीटेड, ओके। अब हम यहीं बंद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास में, और आप फैमिलियर हैं कि हर वीडियो को सिंसियरली आपने देखना है, सुनना है, समझना है। कोई डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में डालना है, जवाब मिलेगा, लेकिन आपने लाइक करना नहीं भूलना, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।